अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर। देखिए, केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ा दी है। 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ा दी गई है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी है। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पेश किया। तूने कहा कोयला घोटाला किया उसने, वो जेल जाएगा। ईडी ने चार्जशीट फाइल किया, तब तूने उसको अपने में शामिल कर लिया। ये क्या मसला है? अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला का तुमने इल्जाम लगाया, अपने में शामिल किया, फिर वो पवित्र हो गया। ये क्या मसला है? तो कई लोग जाने को तैयार हैं और इन चुनाव के मौके पे बहुत कुछ ऐसा होगा जिसका जवाब भाजपा के पास नहीं होगा। हमारे साथ बातचीत करनी है। एक मिनट में लाइव खड़ा हूं, एक मिनट के लिए आ जाकर आप क्या करेंगे? तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी है। ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया और अरविंद केजरीवाल के 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। इसका चूंकि ईडी का सदुपयोग हो ये भी तो जनता को दिखे। आज पूरे भारत में हर व्यक्ति ये कह रहा है कि पैसा लिया भाजपा ने और जेल केजरीवाल जी को। ये कहाँ का न्याय है? मुख्यमंत्री की पत्नी जो है उन्होंने पीटीआई से कहा है कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं है और उन्हें तंग किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चूंकि केजरीवाल जी का डायबिटीज जो है वो काफी लो हो गया था, 46 चला गया था। और इस प्रकार से सिटिंग चीफ मिनिस्टर, देश का सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, अगर उसको किसी व्यक्ति के वक्तव्य के आधार पे, जो कि 4 बार वो बदल चुका है, और मुझे लग रहा है कि ये तो हास्यास्पद है। ये तो डेमोक्रेसी को एक तरह से इन्होंने जो तो देखिए, दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका कोर्ट से लगा है। ईडी की रिमांड बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल तक अब ईडी की रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 7 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन 1 अप्रैल तक कहा जाए कि 4 दिन की रिमांड जो है वो दी गई है कोर्ट की तरफ से। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया और अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। 4 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है अरविंद केजरीवाल की और देखिए, 1 अप्रैल तक ईडी के रिमांड में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ा दी है और अब 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड पर रहेंगे। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में देखिए कई तरह की बातें भी रखी, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। लेकिन खुलासा जो ओपन सीक्रेट था वही बातें अरविंद केजरीवाल के द्वारा दोहराई गई है कोर्ट में। लेकिन 4 दिन की रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल तक केजरीवाल रिमांड ईडी के रिमांड पर रहेंगे। हमारे साथ स्वाति पाठक संवाददाता दिल्ली से जुड़ गई हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, 4 दिन की रिमांड कहा जाए कि 1 अप्रैल तक अब बढ़ा दी गई है। तमाम लोगों से भी कहा गया कि तमाम लोगों से जो है वो पूछताछ करवाई जाएगी और आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करवाई जा सकती है। जिसको समन भेजा गया है ईडी की तरफ से, चाहे वो गोवा हो या पंजाब में जिस तरह की कार्रवाई ईडी के द्वारा दी गई है, लेकिन उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है और ईडी की तरफ से क्या दलीलें रखी गई हैं? फिलहाल 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है अभी। जी बिल्कुल, देखिए 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी बढ़ा दी गई है और अब सुबह 11:30 बजे 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंची तो वहां पर सवाल जवाब हुए, कई सवाल पूछे गए जिसके जवाब दिए गए और अरविंद केजरीवाल ने खुद कई सवाल उठाए। अब कई ऐसे आरोपी हैं जिनसे बैठकर अरविंद केजरीवाल को आमने सामने पूछना है सवाल ईडी की टीम को। इसी वजह से ईडी को और वक्त चाहिए था, कस्टडी चाहिए था। 7 दिनों की कस्टडी की मांग ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट पे आज की गई थी, लेकिन 4 दिनों की कस्टडी कोर्ट ने दी है अरविंद केजरीवाल की ईडी को। अब जो समन भेजा गया, चाहे गोवा का पूरा विधानसभा चुनाव का मसला हो जो कोर्ट में उठा है, अब समन भेजकर ईडी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल और जो पूरी शराब नीति मामले में जिन लोगों की संलिप्तता है, जहां जहां जो तार जुड़े हुए हैं, उन सभी को बुलाकर दिल्ली में पूछताछ हो। इसीलिए ये कस्टडी मांगी गई है और कस्टडी मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से।
1 अप्रैल तक अब अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इसी बीच शांतनु, अरविंद केजरीवाल की पत्नी लगातार कहती नजर आई कि अरविंद केजरीवाल की सेहत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। अब आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। इससे पहले भी पूछताछ हुई और ये भी बात कोर्ट में निकलकर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये भी ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो लीगल सेल के प्रमुख हैं संजीव नसियार, उनकी तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी जानबूझकर परेशान कर रही है, ये कहा गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि केजरीवाल जी ने आज साफ तौर पर कोर्ट में कहा है कि पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर कोई साक्ष्य अब तक ईडी को नहीं मिला है। जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को ईडी परेशान कर रही है और ये पूरी गिरफ्तारी है, ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए हुई है। ये लगातार आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अब अरविंद केजरीवाल की कस्टडी बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहेंगे। बिल्कुल स्वाति, लेकिन देखिए कई बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी गई हैं और ये भी कहा गया है, लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि ये जो भी आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनको राइटिंग में लिखकर जो है वो दिया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से या उनके पक्ष की तरफ से कुछ भी लिखकर जो है वो नहीं दिया गया है और इसी वजह से कहा जाए कि ये जो तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं वो फिलहाल जो है वो कहा जाए कि एक तरह से जो प्रोसीडिंग हो रही है पूरी उसमें नहीं आ पाए हैं। तो 4 दिन की फिलहाल रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है। टोटल अगर देखा जाए तो 14 दिन से ज्यादा की रिमांड नहीं रखी जा सकती है। ऐसे में 4 दिन के बाद क्या ये जो पूरी कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है वो पूरी हो जाएगी या फिर आगे भी रिमांड जो है वो बढ़ाई जा सकती है? स्वाति, देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल सवाल के जवाब देते हैं और ईडी संतुष्ट होती है तब ईडी कस्टडी नहीं मांगेगी। अगर इन 4 दिनों में ईडी अरविंद केजरीवाल के सवाल से संतुष्ट नहीं हो पाती है या आमने सामने बैठाकर पूछताछ नहीं हो पाती है तब ईडी 1 अप्रैल को भी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी राउज एवेन्यू कोर्ट से मांगेगी। लेकिन आज जब पेशी हुई तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कोर्ट में शांतनु कि शराब घोटाला अगर हुआ है तो इसका पैसा कहां पर गया, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में कहा गया। इसके साथ ही ये भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के का भी हवाला अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दिया है। इसके साथ ही राघव मंगूटा का जिक्र भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया और कहा गया कि 5 स्टेटमेंट होते हैं, वो बोलते हैं जो उन्होंने बोला। तो कुल मिलाकर ईडी जो है वो प्रेशर बना रही है, ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन उनकी पत्नी लगातार कहती नजर आई है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती हुई नजर। ठीक है स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपने वक्तव्यों के माध्यम से ये बता दिया कि ईडी के पास कोई केस नहीं है, ईडी ने फर्जी केस कर रखा है, मोदी जी और भाजपा का मुखौटा बना हुआ है ईडी, और इस प्रकार से भारत के डेमोक्रेसी को खतरा हो गया है। आज 4 दिन की उनको रिमांड फिर मिली है, 1 तारीख को उनकी पेशी दोबारा होगी। लेकिन सब कुछ सामने आ गया